जय हिंद साथियों, स्वागत है अपने चैनल पीडब्ल्यूएल में। आज के इस वीडियो में रेलवे की नई अप्रेंटिसशिप की भर्ती आ चुकी है। जी हाँ, यदि आप लोग केवल 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का एग्जाम देने की जरूरत नहीं होता है, न कोई इंटरव्यू। डायरेक्ट आपके 10th के परसेंटेज पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। यह अप्रेंटिसशिप की भर्ती 1 साल के लिए रहने वाली है, जो आपको रेलवे में रेलवे ग्रुप डी, जिसे लेवल 1 कहते हैं, उसमें 20% का रिजर्वेशन दिया जाता है। तो यदि आप भी इंतजार कर रहे थे रेलवे की नई अप्रेंटिस भर्ती का, फाइनली यहाँ पर आ चुका है। यह इसी आर की तरफ से आया है, ईस्ट कोस्ट रेलवे। जो यह सेशन आपको 26-27 सेशन रहने वाला है। आपको आवेदन कब से होगा, इसकी डेट आपको यहाँ पर बता दिया गया है। 26 अगस्त से इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। इसका लास्ट डेट आपको 15 सितंबर है। यदि आप भरने में इच्छुक हैं तो आप जो है 15 सितंबर से पहले फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे ये आपको आगे चलकर बताएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यह अप्रेंटिसशिप की भर्ती 1599 पोस्ट पर आया हुआ है, जिसमें बहुत सारे ट्रेडों को मौका दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि 20% का रिजर्वेशन आपको सीटें कर दी जाती है। आपको यहाँ पर एज क्राइटेरिया क्या है, देखिए, आपको कम से कम 15 साल होना चाहिए, अधिकतम 24 साल, यानी कि 15 से 24 साल के हैं इनके बीच में, तो आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, एज में छूट भी दिया गया है। यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज में आपको 5 साल का छूट दिया गया है। वही आप OBC से हैं तो 3 साल का छूट। अब यदि आप PWD कैंडिडेट हैं तो 10 साल तक आपको एज में छूट दे दिया गया है। तो यह बात ध्यान दीजिएगा, यह जो है आपको एज रिलैक्सेशन हो गया। एक सर्विसमैन को भी 10 साल का यहाँ पर दे दिया जाता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बात करें तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एप्लीकेंट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन, यानी 10th क्लास आपको पास होना चाहिए, +2 जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन सिस्टम से, जो यहाँ पर आपको कम से कम 50% अंक से पास तो होना चाहिए, तभी जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि बहुत सारे जोनों में 10th प्लस ITI के बेसिस पर सिलेक्शन लिया जाता है, 10th प्लस ITI के एवरेज परसेंटेज पर सिलेक्शन लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो कैसे होगा सिलेक्शन? तो यहाँ पर जैसा मैंने पढ़ा कि 10th में कम से कम 50% अंक से पास होना चाहिए, जिसका भी अच्छा यहाँ पर परसेंटेज होगा उनका जो है यहाँ पर फाइनली आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यहाँ पर ITI तो किए हैं तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको केवल 10 का ही परसेंटेज पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा, जिसमें आपको किसी प्रकार का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यह तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और प्रोसेस क्या है। और यहाँ पर कहा गया है कि टेक्निकल डिग्री ITI का सर्टिफिकेट जो रिलीवेंट ट्रेड, जो यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा, जो NCVT से किए होंगे। तो दोस्तों, कौन कौन से ट्रेड यहाँ पर मौका दिया गया है? टोटल यहाँ पर 25 ट्रेडों को मौका दिया गया है, जिसमें आपको फिटर है, वेल्डर है, टर्नर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर जनरल, मैकेनिक, और यहाँ पर हो गया सेक्रेटरियल असिस्टेंट, और यहाँ पर ब्लैक स्मिथ, ड्रिलर, और ब्रिज इरेक्टर, शीट मेटल वर्कर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड AC, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन सिविल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, और लेबोरेटरी टेक्नीशियन, और सैरेंग, और ग्राइंडर, मैसन, और ड्राफ्टमैन। यही जो है टोटल 25 ट्रेड जो ITI किए होंगे किसी एक में से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर ट्रेड की जानकारी दे दिया। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि कौन कौन नहीं भर सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। यदि आप डिप्लोमा हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यदि आप पहले से अप्रेंटिस किए हुए हैं रेलवे से तो आप नहीं भर सकते हैं। तो इसके बाद
ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा जरूर। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या दिया गया है, पेमेंट की। दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने में आपको 100 रुपया लगेगा। यदि आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, तो यह 2 कैटेगरी वाले को 100 रुपया यहाँ पर पेमेंट लगने वाला है। और वही आप एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी से हैं, तो आपको किसी प्रकार का पैसा नहीं लगने वाला है, जैसा कि यहाँ पर नो फी। तो ध्यान दीजिएगा, आपको यही जो ऑफिशियल वेबसाइट www.rrcbbs पर आपको ऑनलाइन करना होगा, जिसके माध्यम से आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताते चलूंगा। देखिए, ट्रेनिंग पीरियड, सिलेक्टेड एप्लीकेंट शैल अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज पर एक्सटेंड कोर्स। देखिए, यह अप्रेंटिसशिप आपको 1 साल का ट्रेनिंग होगा और इसके तहत आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। स्टाइपेंड यानी कि आपको सैलरी दिया जाएगा। यहाँ पर आपको 9600 रुपया पर मंथ दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं तो यहाँ पर 9600 रुपया पर मंथ आपको दिए जाते हैं। वही 1 साल का ट्रेनिंग होता है, जिसके तहत आपको दिया जाता है। तो आपको यह भी बात ध्यान देना है, जो आप पूछोगे तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। और यहाँ पर जो भी जो है सब्जेक्ट है, आपको ऐड करके जो परसेंटेज बन रहा है वो आप लोग मिला लीजिएगा। और हमें जरूर बताइएगा कि आपका कितना परसेंटेज है 10th में, कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, देयर विल बी नो रिटेन टेस्ट और वाइवा। यहाँ पर किसी भी एग्जाम और वाइवा की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको साफ तौर से ऑफिशियल नोटिस में बोल दिया गया है। और यहाँ पर कैलकुलेशन, जैसा कि मैंने बता दिया कि 3 के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन की प्रोसेस रखा गया है। मोड ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको कैसे आपको ऑनलाइन करना है, साइबर कैफे के माध्यम से आपको ऑनलाइन हो जाएगा। और यदि आप अपने से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आपको वही 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट यहाँ पर है। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया, आईटीआई का जो कॉन्सुलेटेड मार्कशीट होता है, जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ऐड करके जो कॉन्सुलेटेड मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वह जो एनसीवीटी से किए होंगे या एससीवीटी से। और यदि आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी जो इनकम एसेट सर्टिफिकेट होता है वो ईडब्ल्यूएस के लिए, और पीडब्ल्यूडी के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वह देना होगा। और यहाँ पर क्या दिया गया है, इम्पोर्टेंट बात जो आपको मैं बता सकूं, आपको यहाँ पर जो है, जो इम्पोर्टेंट बात था मैंने आपको तो क्लियर कर दिया। यदि आपको और भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर रिप्लाई नहीं मिल पाता है तो आप हमें टेलीग्राम पर कमेंट करिएगा, वहाँ रिप्लाई दे दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, अलग अलग वर्कशॉप एवं डिवीजन में वैकेंसी की संख्या है, वो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर जैसा कि 200 है, यही जो है तमाम जो है डिवीजन एवं वर्कशॉप से आया हुआ है। आप लोग मिलाकर अपना जो भी जहां भरना चाहते हैं, जहां पर जो ट्रेड को मौका दिया गया है, इसी तरह से फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। यह जो है आपको ऑफिशियल जो पीडीएफ है, यह आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं वहां पर प्रोवाइड कर दिया हूँ, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ भी जो भी डिवीजन या वर्कशॉप में भरना होगा तो आप भर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे क्लिप जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।